नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण जुलाई अंक में महत्वपूर्ण नियुक्तियों के साथ। साथियों, ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। हम इसके एडिशनल पार्ट को भी लेकर के चल रहे हैं। करंट से संबंधित कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें भी करेंगे। तो आइए उसमें हम देखते हैं कि लोक लेखा समिति क्या है। संसद की महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है। तो लोक लेखा समिति से अक्सर पीसीएस में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए उसके कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, समझते हैं। लोक लेखा समिति, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। साथ ही इसका गठन सर्वप्रथम 1921 में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा ये। सर्वप्रथम इसका गठन कब किया गया था? 1921 में किया गया था। परंपरा क्या रहा? लोक लेखा समिति से संबंधित परंपरा क्या था कि 1921 से लेकर के 1950 तक कोई वित्त मंत्री ही इस समिति के अध्यक्ष पद पे बना रहता था। लेकिन परंपरा में परिवर्तन कब से हुआ? परंपरा में परिवर्तन ये हुआ कि समिति के अध्यक्ष का पद विपक्ष के किसी नेता को पहली बार कब दिया गया? तो 1967-68 में दिया गया था। डेट महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अब यदि पूछे कोई लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन बनता है, तो लोकसभा में विपक्षी दल का जो नेता होता है वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनता है। सदस्य, अब देखिए इसमें कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और इस 22 सदस्य में से जो 15 सदस्य होते हैं, ये 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं। ये एस है, लोकसभा से होते हैं। और 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा से होते हैं, निर्वाचित होते हैं, है ना। ये निर्वाचित होते हैं। जो 22 सदस्य होते हैं सब निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। उन्हीं लोकसभा के सदस्यों में से ही ये निर्वाचित होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से निर्वाचित होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित। राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य इस समिति में सह सदस्य के रूप में होते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि इस समिति में वो क्या होते हैं? को मेंबर के रूप में होते हैं, सह सदस्य के रूप में होते हैं। और इन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं है, अर्थात ये किसी मुद्दे पे वोट नहीं दे सकते। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के जो 7 सदस्य हैं वो लोक लेखा समिति में मत देने के अधिकार प्राप्त उनको नहीं है। कार्य क्या है इस समिति का? लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? तो लोक लेखा समिति का कार्य यह है कि भारत सरकार के जो लोक लेखे हैं, पब्लिक अकाउंट्स हैं, तथा नियंत्रक एवं महालेखाकार का निरीक्षण करती है। अर्थात पब्लिक अकाउंट्स का निरीक्षण करती है तथा नियंत्रक एवं महालेखाकार का निरीक्षण करती है। और साथ ही साथ यह सुनिश्चित करती है, क्या सुनिश्चित करती है? कि जो लोक धन है, जो पब्लिक मनी है, वो संसद के निर्णयों के अनुसार ही विभिन्न मदों में खर्च किए जाएं। अर्थात संसद के अनुसार ही इस लोक धन का खर्च किया जाए तथा व्यर्थ अथवा अपव्यय को रोका जाए। सरकार कहीं व्यर्थ न व्यय कर रही हो अथवा अपव्यय न हो रहा है, उसको रोका जाए। इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे अभी आपने देखा अधीर रंजन चौधरी हैं, तो उस अध्यक्ष को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा। इस समिति का पुनर्गठन, ध्यान रखिएगा, पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन प्रतिवर्ष किया जाता है। सरकार का कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, सरकार का कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। और यदि बाय द वे चांस इस समिति के किसी सदस्य को बाद में मंत्री पद सौंप दिया गया हो और उस स्थिति में लोक लेखा समिति में उसकी सदस्यता स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। ये था साथियों कॉन्सेप्ट जिस पर हमने चर्चा किया। ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के सहयोग से मेरा प्रयास सार्थक होगा, उपयोगी होगा। कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ढेर सारा अपना प्यार दें। थैंक यू सो मच।